प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं और उससे ठीक एक महीना पहले अमेरिका ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर भारत पर निशाना साधा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को 20 से ज्यादा घटनाओं का जिक्र करते हुए निशाने पर लिया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिका ने भारत को झटका दिया है। ये रिपोर्ट पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक एक महीने पहले आई है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली बेग। रिपोर्ट के बारे में एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका चाहता है भारत लगातार हो रही धार्मिक हिंसा की निंदा करे। 15 मई को जारी धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका की वार्षिक रिपोर्ट आई, जिसमें भारत में मुसलमानों और ईसाइयों सहित कई धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों को लिस्टेड किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर पत्रकारों से रिपोर्ट के बारे में बताते हुए कहा है कि वो भारत में लगातार हो रही धार्मिक हिंसा से दुखी हैं और कहा है कि इन चिंताओं के संबंध में हम सरकार को हिंसा की निंदा करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति अमानवीय बयानबाजी करने वालों की जवाबदेही तय करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कह चुके हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो इसे लेकर अपने भारतीय समकक्षों से बात करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि हम अपने सिविल सोसाइटी के सहयोगियों और पत्रकारों के साथ मिलकर जमीन पर काम करना जारी रखेंगे और हर दिन इसमें कुछ दुर्व्यवहार का दस्तावेजीकरण करने के लिए काम कर रहे हैं। मीडिया और एडवोकेसी ग्रुप के रिसर्च पर आधारित अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में गुजरात में हिंदुओं पर हमला करने के आरोपी मुसलमानों के घर तोड़ने और उनकी सार्वजनिक पिटाई करने के बारे में चिंता जताई है। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के तहत उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई का भी जिक्र है। साथ ही रिपोर्ट में 2002 के बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को रिहा करने का भी जिक्र है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022 पेश करते हुए चीन, ईरान, म्यांमार में हुई धार्मिक हिंसा पर चेतावनी दी है, लेकिन भारत का कहीं भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा है कि हम धर्म में विशेष करने या न करने के अधिकार की रक्षा करते, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सही है, बल्कि इसलिए भी उस धर्म को मानने वाले हमारे समाज और दुनिया की भलाई के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में ही अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भारत को ब्लैकलिस्ट करने के लिए जोड़ा था और इसकी सिफारिश की थी। आयोग का कहना था कि धार्मिक स्वतंत्रता अल्पसंख्यकों के लिए भारत में स्थिति बिगड़ती जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय से इस रिपोर्ट के जरिए आह्वान किया गया था कि वह भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में नामित करें और साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने 2022 में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों को बढ़ावा दिया है और लागू किया है। इसमें धर्म परिवर्तन, अंतरधर्मीय संबंध, हिजाब पहनने और गौ हत्या को निशाना बनाने वाले कानून शामिल हैं, जो मुसलमानों, सिख, ईसाई, दलित और आदिवासी समुदाय को गलत तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसकी सिफारिश की गई है। इस साल के अंत में ब्लिंकन धार्मिक स्वतंत्रता पर विशेष चिंता वाले देशों की सूची जारी करेंगे और इस बारे में भी ये माना जा रहा है कि अमेरिका भारत को इस सूची में शामिल नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत अमेरिका के लिए बेहद अहम है।